ले रहा महिला की साहस गाथा भाग 2। महिला की साहस गाथा संकलित कक्षा 10वीं। बच्चों, हमने बात 1 में पहले महिला की साहस गाथा पाठ में विजेंद्र पाल का जो परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में और उनके जो पर्वतारोहण किस तरह कर रही थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। और आज हम भाग 2 में आगे देखेंगे। देख लीजिए। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। हम दोराजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यहाँ सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लूटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए हम दोराजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लूटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लूटू ने एलान किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर गैस जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन किया।
बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता दोराजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम गुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। इस समय तक लुहटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में बाकी थांकी दिया गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर पहुंच गए। अपने वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंक दोराजी और मैं साउथ पोल पर साया 5 बजे तक पहुंच गए। सबने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा या चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वहाँ उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वहाँ आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह विजेंद्र को एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। विजेंद्र पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। बच्चों, शब्दार्थ लिख लीजिए। खुदाई का साधन, नजदीक, पास, रज्जू,
बिना कुछ भी नहीं होता या बगैर बोलते हैं। पावदान खुदाई का जो साधन, जो भूमि का जो खुदाई करता है उसके जो साधन को बोलते हैं पावदान। इस्तेमाल का जो उपयोग करते हैं, कोई भी सामान को हम जो उपयोग करते हैं उसको अर्थ है इस्तेमाल। नजदीक जो पास का जो अर्थ नजदीक, जो हमारा स्कूल बहुत नजदीक है, नजदीक का तो पास में है और हत्तीरा पास है। जो रस्सी, जो कोई भी सामान को ऊपर और नीचे लेके के लिए और जो बांधने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं रज्जु का जो रस्सी। लिख लीजिए सारे। हम पाठ का अर्थ देखेंगे। वो 2 घंटे के कम समय में शिखर पर कैंप में जो पहुंच गए जो विचेंद्र पाल ने दादाजी से पीछे मुड़कर देखा, तुम क्या थक गई हो? उसके साथ जो रहते हैं वो अंग दोराजी बोलते हैं। अंग दोराजी ने उनसे पूछते हैं, आप जो थक गई क्या? थकने का मतलब जो सुस्त बोलते हैं ना, वो सुस्त हो रहे क्या या थक गई क्या? मैंने जवाब दिया नहीं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, मैं थका तो नहीं है। यहाँ सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यजनक और आनंदित हुए। ये बात सुनते ही अंगदोराज ने जो साथ रहते हैं उसका बहुत आश्चर्य और बहुत आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दिया। थोड़ा सा रुककर और उनके चाय पीकर आराम कर थोड़ा सा और चढ़ाई करना शुरू कर दिया। लूटू ने नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोराज और मैं इसी रस्सी के सहारे चढ़े। नायलॉन की या जो रस्सी होते हैं, रस्सी को जो साथ लेकर उन्होंने उनके सहारे लेकर उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जबकि लूटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उन्होंने जो बीच में ले लेके ऊपर चढ़ रहा है, बीच में उन्होंने नीचे चल रहे हैं। तभी लूटू के गौरव किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन की प्रति मिनट का दर से लेकर चढ़ रही थी। इतने दूर चल रहा, इसका ऑक्सीजन को भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिनाई चढ़ाई आसान लगने लगी। जो रेगुलेटर के जो शुरू होते ही उनके जो ऑक्सीजन लेते लेते उनका कठिनाई बहुत आसान, बहुत सुलभ होने लगे। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। दक्षिण के शिखर के ऊपर बहुत जोर से हवा चल रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ हिल रहे थे। उसमें बहुत तेज हवा चल रहे थे। उस हवा चलते चलते वो बर्फ और भी बहुत ठंडक हो रहे थे, जिससे कुछ दिखाई ना दे रहा था। उसमें जो ठंडी हवा चलने से और आगे जाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़े दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। उन्होंने सोचा था कि जो थोड़े दूर है और ऊंचाई जो ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। एकदम नीचे जो ढलान एकदम नीचे चल रही थी। बच्चों, इसमें आए हुए लोम शब्द लिख लीजिए। लोम शब्द लिख लीजिए। चढ़ना, चढ़ना, उतरना, ठंडा, गरम,
जीव, निर्जीव, जीव, निर्जीव, पाक, सरल, कठिन, सरल, कठिन, निकट, पास, पास, दूर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, रात, दिन, आशा, आशा, निराशा, निराशा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया, अपना, पराया, जन्म, मरण। ये सारे विलोम शब्द हैं। लिख लीजिए। विलोम शब्द चढ़ना, उतरना, हत्तोदो, इಳಿಯೋದು, ठंडा, गरम, जीव, निर्जीव, पाप, पुण्य, सरल, कठिन, पास, दूर, अंदर, बाहर, रात, दिन, आशा, निराशा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया, जन्म, मरण। ये सारे विलोम शब्द हैं। लिख लीजिए। आगे देख लीजिए। कला एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। एक जो सांस होती है उसमें एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। उनके मन में आ गई मेरा सफलता बहुत जल्दी आ रही है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। देख लीजिए। उन्होंने 23 मई 1984 के ಮೈ 23 1984 दोपहर मध्याह्न 1:07 पर 1 घंटे 2 निमिष के और एवरेस्ट की चोटी पर शिखर के ऊपर सीधा खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। इसमें प्रश्न आएंगे। जो प्रथम भारतीय एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर
इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। एवरेस्ट की जो चोटी मतलब जो तुदी, उसमें जो एवरेस्ट की चोटी पर इतनी सी जगह थी, वो दो व्यक्ति उधर खड़े नहीं हो सकते, अकेले हो सकते थे। ऐसे चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। ऊपर खड़े होते हुए इधर उधर देख लिया, देखने के बाद सीधी ढलान देखेंगे तो उनके जो सामने मुख्य प्रश्न आता था, सबसे पहले हम सुरक्षित रहे। उसमें हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसमें फावड़े जो भूमि को जो खोदते होते हैं, उसे जो फावड़े बोलते हैं, वो फावड़े से बर्फ को खुदाई कर जो अपने आप को पहले सुरक्षित कर खड़े हो चुके थे। इसके बाद में अपने घुटनों के बल पर बैठे, दोनों घुटने लेकर उसमें वो चोटी पर बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे का ताजा का चुंबन किया। उधर ही दोनों घुटने पर बैठकर उसके जो माथे लगाकर जो पूजा किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। उसे वैसे के वैसे घुटने पर बैठकर उसमें जो अपने थैले मतलब जो चीला बोलते हैं या बैग बोलते हैं, उसमें से हनुमान चालीस का एक फोटो और दुर्गा माँ का चित्र दोनों निकालकर मैंने अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपटाया। उसके साथ जो लाल कपड़े लेके गए थे, वो लाल कपड़े में दोनों जो चित्रों को, दोनों फोटोओं को क्या कर दिया, उसमें बांधकर छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। छोटे से उधर पूजा करके दोनों के फोटो को पूजा कर अपने नीचे बल पर बैठे हुए उसमें जो बर्फ में वो दोनों फोटो को जो लाल कपड़े में लगते थे उसमें बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंग दरवाजे के प्रति आदर भाव से झुकी। उसमें जो रस्सी लेकर दरवाजे के आगे जो आदर भाव से झुक गई। उन्होंने मुझे गले लगाया, उनको बहुत अच्छा लगा गले लगाए। कुछ देर बाद सोनम कुंजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। उसके बाद थोड़े से दूर आके जो सोनम कुंजर है उस पर आके उन्होंने फोटो ले लिया। इस समय तक लुड्डू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। इस समय जो लुड्डू ने नेता होते हैं उनको जो एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे चुके थे। तब मेरे साथ वाकी ठाकी दिया गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी, बोले देश को तुम पर गर्व है। जो कर्नल कुल्लर होता है, उन्होंने कहा देश को तुम पर बहुत गर्व है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापस यात्रा 1:55 पर आरंभ की। शिखर पर जो सीधा जाकर जो व्यतीत करने लगे। अंग दराजी और मैं साउथ पोल पर साय 5 बजे तक पहुंच गए। साय मतलब संजय 5 बजे तक सीधा वो दोनों में पहुंच गए। सबने साउथ पोल की शिखर तक वापस साउथ पोल तक यात्रा कर पूरे 10 घंटे 40 मिनट पर अंदर पूरे करने पर बधाई दी। पूरे 10 घंटे 40 मिनट पर दोनों ने जो पूरा करके उनको बधाई दे दिया। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। उसमें तंबू मतलब शामियान होता है, उसे शामियान से घुसकर जो बात कर रहे थे वायरलेस पर। आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में भी वापस आ गई है। उसमें वायरलेस में जो फोन करके वायरलेस से बात करके क्या कह दिया, 3 घंटे के अंदर उन्होंने वापस आ गई। उतने ही जुस्त दिखा रहे थे कि जितने वहाँ आज सुबह चढ़ाई
वो चढ़ाई करते समय कैसे उनका वो था, वो मुँह था, वैसे के वैसे ही जो उतारने का टाइम भी थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देख लीजिए इनको जो कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए हैं। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई है। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको सरकार ने जो पर्वतारोहण संघ के जो प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान भी दे दिया। उनके साथ साथ पुरस्कार भी दे दिया। और कौन कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की। पद्मश्री पुरस्कार और जो अर्जुन पुरस्कार, इन्होंने पुरस्कारों को घोषणा कर दी। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो आकर्षण और उनका जो सम्मान मिला तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह विजेंद्र को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। इस तरह एवरेस्ट की चोटी पर जो पहुंचने वाले पहले जो भारतीय महिला होने का उनको गौरव भी प्राप्त है। पाठ का आशय देख लीजिए बच्चों। इस पाठ से बच्चे साहस, गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। देख लीजिए इस पाठ के बच्चे साहस, गुण और दृढ़ निश्चय और परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना और अधिक जो आदर्श गुणों को इस पाठ से हम सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हिमालय की चोटियों का जो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ से हमें यहाँ देख सकते हैं और सीख सकते हैं जो मेहनत का फल अच्छा होता है। कोई भी मेहनत या परिश्रम करता है उसका जो फल अवश्य मिलता है बच्चों। और गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य एवरेस्ट की चोटी पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर दूसरा प्रश्न, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया।
देख लीजिए बच्चों, गृह कार्य। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने क्या किया? नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया? ये गृह कार्य लिखकर लाइए। धन्यवाद।